पेंशन, पुरानी पेंशन, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। अधिकारी मांगे, कर्मचारी मांगे, डॉक्टर मांगे। ये हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन करते NMOPS के कर्मचारी हैं जो राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के ऑफिस के सामने बैठकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने मानव अधिकार आयोग से हस्तक्षेप करने की अपील लगाई और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का आग्रह भी किया। इस प्रदर्शन में देश के कोने कोने से कर्मचारियों ने आकर हिस्सा लिया और एक मत होकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग भी उठाई। क्या कुछ इन कर्मचारियों की मांग थी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, केंद्र सरकार ने 2004 से सभी सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए, चाहे वो केंद्र के हों, चाहे राज्य के हों, चाहे किसी ऑटोनोमस विभाग के हों, उनके लिए पुरानी गारंटीड जो पेंशन व्यवस्था थी उसको खत्म करके एक बाजारू व्यवस्था शुरू की जिसका नाम है नेशनल पेंशन स्कीम। दरअसल आज 17 साल बीत गए। इस नेशनल पेंशन स्कीम की वजह से, चूंकि एक कॉर्पस बेस्ड पेंशन स्कीम है, इसमें सरकार से कोई गारंटी नहीं दी गई कि आपने 20 साल की सेवा की, 30 साल की सेवा की या 35 साल की सेवा की। पहले क्या होता था कि लास्ट बेसिक सैलरी का आधा और DA के बराबर पेंशन की गारंटी दी जाती थी। कोई कर्मचारी सेवा काल में मर जाता था तो उसके परिवार को फैमिली पेंशन की गारंटी दी जाती थी। लेकिन ये सारा खत्म करके ग्रेच्युटी भी खत्म कर दी इन्होंने। अब आज क्या है कि कॉर्पस बेस्ड पेंशन होने की वजह से इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो कई सारे कर्मचारियों का NPS अमाउंट जमा भी नहीं हुआ। और जो लोग 10 से 15 साल, 10 से 17 साल की नौकरी करने के बाद आज जो रिटायर हो रहे हैं, उनको 400 रुपए की पेंशन, 500 रुपए की पेंशन, 1200 रुपए की पेंशन मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं जो अभी पिछले महीने रिटायर हुए हैं। इसको 905 रुपए की पेंशन बनी है, किसी को 1610 रुपए की पेंशन बनी, 2276 की पेंशन बनी, 2905 रुपए की पेंशन बनी, 1500। ये रेलवे के साथी है हमारे, 1331 रुपए पेंशन 13 साल की नौकरी के बाद, 1296 रुपए की पेंशन। तो मजाक बना दिया गया। लोग आज रिटायर हो रहे हैं। तमाम कर्मचारी जो सेवा काल में मर गए अभी कोविड पेंडेमिक में, ऑटोनोमस विभाग में, यूनिवर्सिटीज में नौकरी करने वाले, केंद्रीय विद्यालय संगठन में नौकरी करने वाले, ESICC हॉस्पिटल में नौकरी करने वाले, एम्स में नौकरी करने वाले, उनकी सेवा काल में मौत हुई। उनके परिवारों को ग्रेच्युटी भी नहीं दी गई। फैमिली पेंशन तो दूर की बात है। इतना बड़ा इनजस्टिस वो लोग कैसे कर सकते हैं जो 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। देखिए, हम सीधी सी बात कर रहे हैं, हम ना कम मांग रहे हैं ना कोई ज्यादा मांग रहे हैं। हम सिर्फ 2 चीजें मांग रहे हैं। हमारे हिस्से पर हमारा अधिकार, जो हमसे सरकार पेंशन के लिए NPS के रूप में पैसे के डिडक्शन कराती है, उस पर हमें पूरा राइट चाहिए। दूसरी बात, सरकार अपना कंट्रीब्यूशन जिसमें जमा कर रही, 14 करे, 40 करे, 24 करे, हमें कोई मतलब नहीं। सरकार हमें हमारी 10 साल की नौकरी के बाद अंतिम बेसिक सैलरी का आधा और DA के बराबर पेंशन की गारंटी दे दे। चाहे उसके एवज में सरकार अपने कंट्रीब्यूशन को रिटायरमेंट पर वापस ले ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है, आज हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दरवाजे आए हैं, इसलिए ताकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुखिया से ये अपील कर सकें कि ये सामाजिक सुरक्षा का मामला है, आर्थिक सुरक्षा का मामला है और सभी सुरक्षा के मामले मानवाधिकार के मामले हैं। हमारा आज का मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली है, जो अभी 1/1/2004 के बाद नियुक्तियां हुई थी, उनमें NPS उनके लागू किया गया था। इसको सरकार नेशनल पेंशन स्कीम कहती है। उसमें मार्केट बेस्ड स्कीम है। वो हमारा पैसा काटा जाता है और वो मार्केट में लगा दिया जाता है। उसके बाद अभी आपको बताया भी गया होगा और वक्ताओं ने हमारे NMOPS के, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ही बताए होंगे। कुछ लोगों की 15-15 साल की सर्विस होने के बाद भी 1500, 1550, 1600, 3200 इस तरीके से पेंशन मिल रही है NPS के अंडर जो लोग आते हैं। आगे क्या मांगे हैं सर आपकी? हमारी मांगे सिर्फ यही है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, जैसे 1/1/2004 से पहले के कर्मचारियों को या अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको मिलती है, उसी तरीके से हमें भी हमारी बेसिक मूल वेतन को बोलते हैं, मूल वेतन का आधा और उस पर महंगाई भत्ता, ये पेंशन के रूप में हमें इसकी गारंटी चाहिए। मेरा नाम लता मील है। लता जी, आप कहाँ से आए?
सर मैं इबास हॉस्पिटल से आई हूँ, सादरा से। अच्छा, क्या मांग है आपकी? सर हम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन चाहते हैं सरकार से। अच्छा, आपके साथी लोग सारे आए हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग जो टीचर्स भी हैं या सब डॉक्टर्स ही हैं? सर सब डिपार्टमेंट के लोग हैं इसमें।